हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जीवन का अर्थ मर्यादा और संयमित जीवन है। इस संसार के सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य को ही भगवान ने बुद्धिमत्ता दी है, जिसके द्वारा वो अपने उच्चतर आध्यात्मिक अस्तित्व के विषय में प्रश्न पूछ सकता है और अपने परम उच्च गंतव्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास कर सकता है। अन्य पशु या जीवों को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है और शास्त्रों में जिस धर्म पूर्ण और संयमित जीवन के आदर्श स्थापित किए गए हैं, उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में निभाए थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सामान्य जनमानस को ये शिक्षा दी थी कि किस प्रकार वे भी धर्म और नैतिकता पूर्ण आदर्श जीवन जी सकते हैं। लेकिन आखिर उन्होंने ये शिक्षा किस प्रकार दी थी, कैसे होती थी उनकी दिनचर्या और वे अपने संपूर्ण दिन का उपयोग किस प्रकार करते थे, किस प्रकार वे अपने सभी संबंधों को संतुष्ट रखते थे, ये जानने के लिए चलिए आज हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका में दैनिक दिनचर्या क्या थी। तो चलिए आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवत कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने देखा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों के साथ एक समय पर विवाह किया, तो इस बात से भगवान के भक्त नारद मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे भगवान किस प्रकार सभी रानियों के साथ रह रहे हैं ये देखने के लिए द्वारिका में आए। वहाँ उन्होंने देखा कि द्वारिका में श्री कृष्ण की सभी 16,108 रानियों के अपने अपने अलग अलग और एक समान सुंदर महल हैं। उन सभी महलों में श्री कृष्ण सभी के साथ एक ही समय पर उपस्थित हैं। इसके लिए उन्होंने स्वयं को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था। तो चलिए आज के अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान की पूरे दिन की दिनचर्या क्या हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रातः में सूर्योदय से पहले ही उठ जाते। पारिजात फूलों की सुगंध से उन्मत्त भंवरे गुंजन करते हुए सभी पक्षियों को जगाने लगते और ये सभी पक्षी अपनी चहचहाहट से भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार उठाते मानो राज कवि अपने राजा को उठा रहे हो। उठते ही श्री कृष्ण सबसे पहले अपने हाथ, पैर और मुख धोते और फिर स्वयं के ऊपर ध्यान मग्न हो जाते। इसके बाद वे स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते, दैनिक पूजा पाठ करते, गायत्री मंत्रों का जप करते और देवताओं तथा पितरों की पूजा करते। अब देखिए, यहाँ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि श्री कृष्ण परम भगवान है, इस संपूर्ण जगत के आदि और अंत है। लेकिन फिर भी वे ये सारे धार्मिक कार्य और अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ अपने आचरण से हमें सिखाना ही है। अपने प्रातःकालीन धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने के बाद श्री कृष्ण ब्राह्मणों को विभिन्न वस्तुएं दान में देते। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन 13,084 शांत स्वभाव वाली गायों का दान करते थे। ये सभी गायें प्रचुर मात्रा में दूध देने वाली और सुंदर वस्त्रों से सजी हुई होती और उनके खुर चांदी से मढ़े रहते। उसके बाद श्री कृष्ण दूध, अग्नि, शहद, घी, सोना तथा रत्नों का स्पर्श करते। फिर वे कौस्तुभ मणि और फूलों के हारों से स्वयं को सजाते, शरीर पर चंदन आदि का लेपन करते। तत्पश्चात वे गाय और बछड़े की संगमरमर की मूर्ति को देखते और फिर भगवान विष्णु या शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते। प्रातःकालीन भोजन से पूर्व वे उन्हें मिलने के लिए आए हुए अनेक ब्राह्मणों से मिलते। श्री कृष्ण उन सभी ब्राह्मणों का स्वागत करते और इस बात का ध्यान रखते कि समाज में सभी वर्ग संतुष्ट और प्रसन्न हो। लोगों को विभिन्न उपहार देकर वे उनकी इच्छाएं पूर्ण करते और उन्हें संतुष्ट देखकर वे भी प्रसन्न हो जाते। जो लोग भगवान से मिलने के लिए आते, वे भी उन्हें मालाएं, तांबुल, चंदन इत्यादि देते थे। श्री कृष्ण उन्हें मिले उपहारों को सर्वप्रथम ब्राह्मणों और वरिष्ठ जनों को बांट देते। उसके बाद बचे हुए उपहार वे अपनी रानियों और मंत्रियों को देते और उसके बाद भी जो बच जाता उसका उपयोग वे स्वयं करते। जैसे ही वे अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या समाप्त करते, तो उनका सारथी दारुक उनके समक्ष हाथ जोड़कर उनका रथ लेकर खड़ा हो जाता। फिर भगवान उद्धव और सात्यकी के साथ रथ पर आरूढ़ हो जाते और राजसभा में जाने के लिए प्रस्थान करते। वे मधुर स्मित के साथ अपनी रानियों को विदा करते और उनकी सभी रानियां अब संपूर्ण दिन तक उनसे विरह का विचार करते हुए उद्विग्न हो जाती। तत्पश्चात श्री कृष्ण स्वर्ग से लाई गई सुधर्मा राजसभा में प्रवेश करते, जो कि भूख, प्यास, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मृत्यु जैसी 6
सांसारिक पीड़ाओं से मुक्त थी। वहाँ भगवान राज सिंहासन पर बैठकर अपनी दिव्य कांति प्रसारते हुए अपने राजकीय कार्य प्रारंभ करते। प्रतिदिन राजसभा में उनसे मिलने के लिए विभिन्न लोग आते रहते। कभी विदूषक और जादूगर आकर उन्हें हंसाते, तो कभी श्री कृष्ण और उनके पार्षद नर्तकियों, निष्णात संगीतज्ञ और कवि विभिन्न कविताओं और वाद्य यंत्रों से उनका मनोरंजन करते। कई बार सभा में विद्वान ब्राह्मण आते, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण और इतिहास के महान राजाओं के विषय में कथाएं सुनाते। मध्याह्न में श्री कृष्ण अपने मंत्रियों और अन्य वरिष्ठ जनों के साथ राज्य के हित के विषय में चर्चाएं करते, निर्णय लेते और जन कल्याण के कार्य में संलग्न होते। इस प्रकार श्री कृष्ण संपूर्ण दिन के दौरान अपने राजकीय कार्यों को निपटाकर संध्या में पुनः सभी रानियों के अपने अपने महल में लौट आते। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि जब भगवान प्रातः काल में सभी 16,108 महलों से बाहर आकर राजसभा में जाने के लिए निकलते, तो सुधर्मा सभा के बाहर उनके ये सभी विस्तारित स्वरूप एक हो जाते और फिर एक ही श्री कृष्ण राजसभा में प्रवेश करते। और फिर जब संध्या के समय वे विभिन्न रानियों के महल में प्रवेश करते, उस समय पुनः वे अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर लेते थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यानी जो भगवान के स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि भगवान के शाश्वत निवास धाम को प्राप्त करता है। पुरुष बोधिनी उपनिषद में भी कहा गया है कि एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। इसका अर्थ है भगवान का एक सर्वोच्च व्यक्तित्व अपने अनन्य भक्तों के साथ संबंधों में कई कई पारलौकिक रूपों में शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि भगवान स्वयं को अनेक रूपों में विस्तारित करके अपनी सभी रानियों के साथ अपने विशाल पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो वेदों के अधिकार और भगवान के परम व्यक्तित्व के बल पर इस सत्य को स्वीकार करता है और जो दार्शनिक अटकलों में समय बर्बाद नहीं करता, वो मुक्ति की उच्चतम पूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है। इस सत्य को विश्वास पूर्वक स्वीकार करने मात्र से मनुष्य निसंदेह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब हम भगवान की आश्चर्यजनक लीलाओं और उनके ऐश्वर्य को देखते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं और इस दृश्य और अदृश्य जगत के परम नियंता और भोक्ता हैं। उनकी सर्वोपरिता का स्वीकार करके उनका अनुकरण करने के बजाय हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और उनके शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में रहते हुए स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। और आज का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन कितनी गायों का दान देते थे। आपके जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और अगर आप आने वाले समय में हमारी इन कथाओं को बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। तो चलिए कार्तिक मास के इस मंगलमय अवसर पर परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, महानता और सुंदर स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मन तथा चेतना को कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं। जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नमो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं। हरे कृष्णा।